किसी कारणवश अगर एक दिन आप पढ़ नहीं पाते हैं तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगले दिन फिर मोमेंटम में आने में, फिर से नई शुरुआत करने में सच में प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी। बीमार पड़ने के चलते एक दिन पूरी तरह बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, पर कुछ कर भी नहीं सकते, तबीयत खराब हो ही सकते हैं। अब उसका क्या करना है, वो सब छोड़िए। एक दिन तो गैप हो गया, तो इसलिए आज 6th डे होता, लेकिन काउंटिंग में आज हमारा 5th डे है। हम स्टार्ट कर रहे जैसे हर रोज करते हैं, गीता पाठ के साथ सूर्य नमस्कार किया, भगवान को स्मरण करके। रात में कुछ खाए नहीं थे तबीयत खराब के चलते, लेकिन पहले ही शुरू करने से पहले सोचा खाना कुछ खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ही शुरू किया मॉर्निंग सेशन। पहले स्लॉट में करंट अफेयर्स कंप्लीट किए 6 से 8 बजे तक। उसके बाद लिए थे 10 मिनट का ब्रेक। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 घंटा टाइम लगा पूरा पहला जो नोट्स बनाया हुआ था उसको। और मैं डीएनए पढ़ रही थी, लेकिन डीएनए आरएनए में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मुझे, वो फिर से यूट्यूब से किसी का क्लास देख के कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हमारा सेकंड स्लॉट जब कंप्लीट हो चुका है, लिए थे एक छोटा सा ब्रेक। फिर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। जब किसी भी चीज़ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाती हूँ। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मैं कैसे एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर पाऊंगी। तो पढ़ते पढ़ते लगभग बज गए थे 1:30 और मैं चली कुछ खाना बनाने। जब खाना खाने बैठी तो देखा बहुत तेज बारिश आया। 2-3 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं था, आज देखो कितना सुंदर लग रहा है बाहर। तो खाना खाया, खाना खाने के बाद ज़रूरत थी थोड़ा रेस्ट की। लगभग 3 बजे तक रेस्ट किया। उसके बाद इवनिंग स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। 3 बजे से लेके 2 घंटा 6 बजे तक मैंने इवनिंग स्लॉट का फर्स्ट सेशन कंप्लीट करती हूँ, जिसमें मैंने पढ़ा इंडियन पॉलिटी। लगभग 6 बजे तक इसको कंप्लीट किया। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं। आज मैंने सिटीजनशिप का जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको कंप्लीट किया। फिर हम 6 से 7 बजे तक तो मेडिटेशन वगैरह जैसे होता है वो ब्रेक मुझे चाहिए, ये डेली रूटीन है, तो उसको कंप्लीट किया। फिर 7 बजे तक फिर से पढ़ाई में आके बैठ गए। 7 से 9 बजे तक एनवायरनमेंट किया। अब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मैं एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी रहते हैं जो आसान होता है सॉल्व करने के लिए। तो आज वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा और एट लास्ट अब आ रही थी नींद। मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर्स के 2015 के क्वेश्चन पेपर उठाई थी यूपीपीसीएस का। लास्ट स्लॉट में उसी को प्रैक्टिस किया, मतलब सॉल्व करने की कोशिश किया। कहीं कहीं मुझे लगा क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछ रहे हैं और ज़्यादातर यूपी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो ये एग्जाम देंगे तो यूपीएससी के सिलेबस करोगे तो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। वो सिलेबस के साथ साथ आपको यूपी बेस्ड क्वेश्चंस में भी फोकस करना है। So that's it for now. See you again with the next video. Till then, stay tuned and focus on your study. Signing off, Swati, your study partner. Bye.